किसानों के अच्छे दिन की बात करते हैं। किसानों को मिली राहत की पहली किश्त। प्रधानमंत्री ने आज गोरखपुर से किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर दी है। योजना के तहत आज 1 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को हर साल 6000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। ये राशि 3 किश्तों में किसानों को ट्रांसफर की जाएगी और इस योजना के तहत हर साल किसानों को करीब 75,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। हम जो योजना लाए हैं वो हर साल ये एक समय के लिए नहीं है, हर साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। किसान सम्मान निधि योजना का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस, सपा, बसपा सारे के सारे महामिलावट की सरकार है और इनको किसानों की याद चुनाव से पहले आती है। ये कांग्रेस वाले चुनाव के पहले ये सारे महामिलावटी लोग ऐसे ही है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके सारे चेले चपाटे हो। वो क्या करते हैं, 10 साल में एक बार उनको किसान याद आता है, 10 साल में एक बार, और वो भी चुनाव के पहले याद आता है। और फिर कर्ज माफी का बुखार उनको चढ़ने लग जाता है, कर्ज माफी का बुखार चढ़ने लग जाता है। और कर्ज माफी का बुखार चढ़ के रेवड़ी बांट करके किसान की आंख में धूल झोंक करके वोट बटोर लेना, ये चालाकी वो सीख गए थे। लेकिन उनको पता नहीं था अब उनको मोदी मिला है, महंगा पड़ जाएगा। किसानों को सालाना 6000 रुपए देने की प्रक्रिया में सरकार के सामने कई चुनौतियां आई, जिसमें किसानों का चयन सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। और इस पर हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि सरकार ने आज 1 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर करके उस चुनौती को पूरा कर दिया है। पहली जो चीज आपने कही, ये तो जाहिर है कि ये चैलेंज है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और इस चैलेंज, मगर आपने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री ने आज गोरखपुर में 1 करोड़ किसानों का बाकायदा नाम लेके उनको ट्रांसफर करने की योजना मतलब पूरी भी कर दी, ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये इस बात का संकेत है कि ये सरकार चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है और फिर इसमें काफी हद तक बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है, ये सारी लिस्ट ऑफ फहरिस्त बनाने की जिन किसानों का जो इसमें बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। दूसरा सवाल वो ये है कि ये मैं अपनी आशा व्यक्त कर रहा हूँ इस समय कि आने वाले दिनों में हम कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसे कदम उठा सकें जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़े कृषि से, और कृषि के बाहर जाके और व्यवसाय में जुटकर। तो ये जो मदद है उसकी राशि ना बढ़ा के अगर हम उनको और एम्पावर करने की कोशिश करें, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, उनकी यील्ड्स बढ़ा के, उनको वैल्यू चेन में शामिल कर तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा। उधर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि जो 15 लाख रुपए की बात करते थे अब 2000 रुपए पर आ गए हैं। इस बात का तो दुख है कि जो शख्स जो प्रधानमंत्री 15 लाख की बात करता था वो 1000-2000 पे आ गया है। 15 लाख तो अकाउंट में नहीं गए, अब 2000 देने को तड़प रहे हैं। और 2000 से आज किसान के लिए क्या कर सकता है कोई? 2000 में क्या किसान पाएगा? उधर किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह ने भी किसानों को दी जाने वाली रकम को नाकाफी बताया। यदि तेलंगाना जैसा छोटा राज्य अपने किसानों को जो 2 हेक्टेयर के ऊपर यदि मैं गणना करूं तो 50,000 रुपए दे रहा है, और 2 हेक्टेयर के किसान को अगर ये इनकी बात करें तो ये देंगे 6000 रुपए। पहले तो ये अंतर और संदर्भ यानी 1/8वां हिस्सा
तो कहीं ना कहीं ये योजना अच्छी है, लेकिन अमाउंट, राशि जो है वो नाकाफी है। गोरखपुर में किसानों के लिए निधि सम्मान योजना की शुरुआत करने के बाद पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे और संगम में उन्होंने डुबकी लगाई और इसके बाद उन्होंने पूजा पाठ भी की। लेकिन चलिए तमाम डिटेल्स के साथ हमारी संवाददाता दीपाली नंदा जुड़ गई हैं। तो दीपाली, बताएं क्या है ताज़ा डिटेल्स? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप जो ये मंच देख रही हैं, ये मंच पूरी तरह से तैयार है और इंतजार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। इस वक्त जिस तरह से अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री संगम के तट पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद सीधा वो इस गंगा पंडाल में पहुँचेंगे जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इस पंडाल को संगम तट के पास ही बनाया गया है और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो लोग मौजूद हैं इनका एक बड़ा योगदान है कुंभ को स्वच्छ कुंभ का दर्जा देने के लिए। यहाँ पर हजारों की तादाद में स्वच्छता दूत आए हैं जिन्होंने जो कुंभ है वहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया है। ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर एक स्वच्छ कुंभ स्वच्छ आभार का मुहिम शुरू की गई थी और इन्हीं लोगों ने उस मुहिम को सफलतापूर्वक पूरा किया है और उसी का आभार यहाँ पर व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं मंच पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है, उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थ नाथ यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इन सभी स्वच्छता दूतों को संबोधित करेंगे और इनका धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने अभी तक अगर बात की जाए कविता तो करीब 22 करोड़ लोगों ने कुंभ में डुबकी लगाई है। और जब आप इलाहाबाद आएंगी तो हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमने ये देखा कि यहाँ पर पूरी तरह से साफ सफाई है, कहीं भी किसी भी तरह की गंदगी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि एक सबसे बड़ी उपलब्धि है इस बार कुंभ की। जी बिल्कुल दीपाली, बस इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जारी है। बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी घट सकता है, लेकिन तमाम डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता आलोक प्रियादर्शी जुड़ गए हैं। तो आलोक, ये बताएं कि बैठक शुरू हो चुकी है, रियल एस्टेट को लेकर किस तरह के बड़े फैसले होने के आसार हैं? अब तक बैठक कहां तक पहुंची है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जो पहला मुद्दा है रियल एस्टेट के सेक्टर के दर घटाने को लेकर, उसी पे चर्चा चल रही है। चूंकि ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जितने रिकमेंडेशंस दिए थे उसके बाद भी कई तरह के रिकमेंडेशन अभी यहाँ सामने दिख रहे हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा और कई सारे बिहार के डिप्टी जो सीएम हैं सुशील कुमार मोदी की तरफ से ये सुझाव आया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1% जीएसटी कर दिया जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा चल रही है। हालांकि जीएम ने रिकमेंड किया था कि 3% जीएसटी की दर हो अफोर्डेबल पे, लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये जो बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है, यानी कि 3% से भी कम जीएसटी की दर बैठ रही है। क्योंकि जो दलील ये दी जा रही है कि मौजूदा जो दर है जिसको अगर हम इनपुट टैक्स खत्म कर देते हैं और 3% अगर रखते हैं अफोर्डेबल पे, तो भी ये पहले वाले से महंगा पड़ेगा। तो देखना होगा कि यहाँ पर जीएसटी काउंसिल क्या फैसला करती है। और दूसरा जो प्रपोजल था वो ये था कि 12% अंडर कंस्ट्रक्शन पर घटाकर 5% किया जाए। इन दोनों मुद्दों पर चर्चा चल रही है। इस बीच में काफ़ी सारी इस बात को भी लेकर चर्चा चल रही है कि जो रियल एस्टेट पूरा सेक्टर है उसको किस तरह से बूस्ट दिया जाए, क्योंकि सभी राज्यों में ये बहुत बड़ा मसला है। जो घर खाली पड़े हुए हैं, बने हुए घर, बिल्डर और तमाम जो रियल एस्टेट सेक्टर का जो स्ट्रेस है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि किस तरह से इसको बूस्ट देने की कोशिश की जाए। और दूसरा जो मुद्दा लॉटरी का है, लॉटरी हालांकि एक तरह से देखें तो स्टेट लॉटरी और प्राइवेट लॉटरी वाले लोग इस बार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो रेट यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जीओएम ने भी यही सुझाव दिया है कि यूनिफॉर्म रेट हो या 18% हो या 28% हो, लेकिन घर खरीदारों की नजर लगी हुई है इस बात को लेकर कि जीएसटी की दरों में जो मौजूदा 12% है उसमें कितनी कमी आती है। क्योंकि जो यहाँ पर राजनीति हो रही है इस बैठक में, सभी दल अपने अपने हिसाब से, सभी राज्य अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं। तो देखना होगा कि इस जो चुनावी एक तरह से कहें हावी है उसमें घर खरीदारों को कितना फायदा मिल पाता है। इस बैठक में के खत्म होने के बाद क्या सामने आ पाता है, लेकिन सभी लोग इस बात को मन बना के जरूर गए हैं कि यहाँ पर जीएसटी जो रियल एस्टेट पर है उसमें लोगों को जरूर राहत देना है। ऑल राइट आलोक, आप नज़र बनाए रखें, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ, रुक करते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। 6 आदिवासी समुदाय को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने के प्रस्ताव के खिलाफ
खिलाफ राज्य के कुछ हिस्सों में लोग सड़क पर उतर आए हैं और साथ ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान पुलिस की गोलीबारी में शनिवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं आज प्रदर्शनकारियों ने राज्य के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन के घर को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद चाउना मेन को ईटानगर से नामासाई जिले में शिफ्ट किया गया है। उधर हालात को देखते हुए शहर के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। असम में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 140 हो गई है और ये सभी गोलाघाट और जोरघाट जिले के चाय बागानों में काम करते थे। मृतकों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां पीड़ितों का हालचाल भी जाना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को 2 लाख और जिन लोगों का इलाज चल रहा है उन्हें 50,000 रुपए सहायता देने की घोषणा भी की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी जहरीली शराब के चलते 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। भारत में हर 5वां आदमी शराबी है। चौंकिए मत, ये भारत सरकार और एम्स के सर्वे का रिजल्ट है। ये सर्वे बताता है कि भारत में 6.25 करोड़ लोगों ने शराब पीकर अपनी सेहत इतनी बिगाड़ दी है कि अब उन्हें इलाज की जरूरत है। शराब पीने को लेकर आपके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय और एम्स का रिसर्च कहता है कि देश के 6 करोड़ लोगों को शराब पीने की वजह से तत्काल इलाज की जरूरत है। देश के सभी राज्यों के 10 से 75 साल के लोगों के बीच किए गए सर्वे में पता चलता है कि इस उम्र सीमा के भीतर करीब 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं और इनमें से 6.25 करोड़ लोगों को इलाज की जरूरत है। लेकिन अभी शराब पीने से शारीरिक तकलीफ झेल रहे 38 लोगों में सिर्फ एक इलाज पाने में सक्षम है, जबकि 180 में से एक रोगी ही भर्ती होकर ठीक ढंग से इलाज ले पाता है। मरीज जो है वो शराब पीता रहेगा तो आगे चल के उसके लिवर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और लिवर का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण गले में जो नसें होती हैं वो फूल जाएंगी, जो कभी भी फट सकती है, जिनकी वजह से खून की उल्टी हो सकती है, मरीज़ को पीलिया हो सकता है, मरीज़ के पेट में पानी भर सकता है और वो बेहोशी यानी गफलत की हालत में भी जा सकता है। जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। मरीज़ों को पता होना चाहिए कि अगर ये हो रहा है तो हमें ये जाना है। छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में शराब के इस्तेमाल का प्रचलन सबसे ज्यादा पाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जिन अन्य नशीले पदार्थों का इस्तेमाल होता है उनमें सबसे अधिक 2.83% लोग कैनाबिस या भांग का सेवन करते हैं, जबकि 1.14% लोग हेरोइन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं नशीली दवाइयों का सेवन करने वाले 1% से कुछ कम लोग हैं, जबकि आधा फीसदी से कुछ अधिक लोग अफीम खाते हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि देश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो नशीले पदार्थ के इस्तेमाल से प्रभावित है और उन लोगों को तत्काल मदद की जरूरत है। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। सरकार ने ई कॉमर्स पर सख्ती दिखाते हुए एक अहम फैसला लिया है। उद्योग मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें कंपनियों को कहा गया है कि वो अब ग्राहकों का डेटा भारत में ही रखे। कलेक्शन के लिए देश में डेटा अथॉरिटी बनाई जाएगी। सरकार ने इसके पीछे ये दलील दी है कि ग्राहकों का डेटा एक राष्ट्रीय संपत्ति है और इस पर सरकार का ही हक है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से गिफ्ट के नाम पर बड़े बड़े सामान की डिलीवरी पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव है। इसके मुताबिक ई कॉमर्स के जरिए कोई भी शिपमेंट आएगा तो उसे कस्टम रूट से ही आना होगा। पायलट्स की कमी ने एयरलाइंस के ग्रोथ पे लगाम लगा दी है। प्लेन तो है मगर उड़ाने के लिए पायलट्स नहीं। नतीजा, इन दिनों बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल्स हो रहे हैं और इसका खामियाजा पैसेंजर्स को उठाना पड़ रहा है। इन दिनों जेट और इंडिगो के यात्री जब तक फ्लाइट में बैठ नहीं जाते तब तक चिंता में रहते हैं कहीं फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए। इंडिगो का कहना है कि मार्च के अंत तक हर दिन उसकी 30 फ्लाइट कैंसिल होगी और यात्रियों को इसकी सूचना दे दी गई है। जेट का यह भी कहना है कि मुंबई और बंगलुरु एयरपोर्ट के रनवे की मरम्मत कैंसिलेशन की मुख्य वजह है। फ्लाइट्स कम है इसलिए किराए लगभग 25% तक बढ़ चुके हैं। फ्लाइट कैंसिल के बाद एयरलाइंस यात्रियों को ऑड आवर में और लंबे रूट की वैकल्पिक फ्लाइट देती है, जो महंगी भी होती है और लंबी भी। नतीजा, आखिरी समय पर बुकिंग कराने वाले यात्रियों की जेब कट रही है। जानकारों की माने तो उड़ानें रद्द होने की मुख्य वजह है कि अधिकतर पायलट खराब रोस्टरिंग और कम सैलरी से परेशान हैं। इंडिगो ने इस साल 120 विदेशी पायलटों को भर्ती करने की योजना बनाई है, लेकिन विदेशी पायलटों पर निर्भरता लंबे समय के लिए मददगार नहीं होगी। कोई भी एयरलाइंस एक्सपर्ट पायलट्स पे सरवाइव नहीं करती। इवेंचुअली आपको अपना कैडर खुद ही बिल्डअप करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये जो सिचुएशन है ये अभी 3-4 साल तक बनी रहेगी
और जैसे ही आपके अपने पायलट डेवलप होते हैं, उनको 3-4 हज़ार 5,000 घंटे का तजुर्बा मिलता है, तो आप उनको कैप्टन में कन्वर्ट कर देते हैं। इंडिगो, जेट और एयर इंडिया तीनों में पायलटों की नौकरी छोड़ने की दर 10% से ज्यादा है। एविएशन कंसल्टेंसी कापा का कहना है कि अगले 10 सालों में भारत को 17,000 पायलट्स की जरूरत होगी। जिस संख्या में एयरलाइंस नए रूट्स पर फ्लाइट शुरू कर रही हैं, उसके मुकाबले अभी 25% पायलट कम है। भारत में इतने पायलट ट्रेन करने के लिए इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। There is not even so many schools, not even trainer, aeroplane shortage. When the other US वगैरह, they are having so many aeroplanes in the 40-50 aeroplanes. Here in every flying school there will be hardly 3-4 aeroplanes. How many people can be trained in the 3-4 planes? People take almost 2 years, 3 years to complete the commercial license. In other countries, they complete their commercial license within 6 months time. सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA का कहना है कि वो इन एयरलाइंस के हर 15 दिन के शेड्यूल पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अभी किसी और तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। भारत में इस वक्त कमांडर्स की खासी कमी है। एक फर्स्ट ऑफिसर को कमांडर बनने के लिए कम से कम 4 साल का अनुभव होना जरूरी है। यानी कि अगर हम अभी ट्रेनिंग फैसिलिटीज बढ़ाते भी हैं तो भी पायलट्स की कमी को दूर करने में कई साल लग जाएंगे और विदेशी पायलटों पर हमारी निर्भरता यूं ही बनी रहेगी। रोहन सिंह, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। सभी ऑटो कंपनियां अपनी SUV पर लाखों रुपए तक डिस्काउंट्स दे रही हैं। किस गाड़ी पर कितना ऑफर मिल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। कार बाजार में शानदार डिस्काउंट जारी है, लेकिन इस बार कंपनियां SUV पर भी भारी डिस्काउंट दे रही हैं। 2018 के स्टॉक को खत्म करने के लिए रेनो, जीप, टाटा, फोर्ड और हुंडई जैसी कंपनियों के मॉडल्स पर 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी इस समय कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है गाड़ी परचेज करने का, क्योंकि सारी ही कंपनियों ने इस समय डिस्काउंट्स बहुत बढ़ाए हुए हैं। आप अगर पिछले 1 साल के अंतराल में देखेंगे तो इस समय हाईएस्ट डिस्काउंट पे चल रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ डीलर्स के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है, इधर थोड़ी सी ऑटो में सेल्स में थोड़ी सी कमी आई है। उस सब सेंटीमेंट को, मार्केट को ठीक करने के चक्कर में सारी कंपनियों ने अपने डिस्काउंट बढ़ाए हुए हैं। रेनो अपनी कॉम्पैक्ट SUV कैप्टर पर कुल 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी कैप्टर के बेस मॉडल पर 1,20,000 जबकि इसके टॉप मॉडल पर 2 लाख रुपए छूट का ऑफर लेकर आई है। वहीं टाटा मोटर्स अपनी 7 सीटर SUV हेक्सा पर 1 लाख तक कैश डिस्काउंट दे रही है। फोर्ड अपनी 2018 वाली एंडेवर पर करीब 2.25 लाख रुपए तक की छूट दे रही है, जबकि इसका नया मॉडल भी बाजार में आ चुका है। अगर 18 मॉडल आप परचेज करते हैं, 2018 मॉडल परचेज करते हैं तो उसमें 1,80,000 का डिस्काउंट चल रहा है अप टू, जिसमें 1 लाख का डिस्काउंट है और आपका 30,000 का एक्सचेंज बोनस है और 50,000 का आपको कॉर्पोरेट डिस्काउंट है। तो इससे बढ़िया ऑफर कभी ना आया है ना आएगा। ठीक है, तो अगर आप 19 मॉडल लेते हैं तो उसमें भी आपको 80,000 का डिस्काउंट है अप टू, जिसमें आपका 30,000 का एक्सचेंज बोनस है और 50,000 का आपका कॉर्पोरेट डिस्काउंट है। तो फीचर एडेड हुए हैं जैसे कि पैरामाउंट आपका सनरूफ, जो एक यूनिक फीचर है, प्रीमियम गाड़ी को आपको फील दिलाती है। 200 भारतीय बाजार में हुंडई की प्रीमियम SUV है। इस पर कुल 1,30,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि वेरिएंट के आधार पर डिस्काउंट में बदलाव हो सकता है। ये जो गाड़ी फोर्ड ने प्रेजेंट की है एक नए लुक में और नए फीचर्स के साथ प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर कंपनी ने जो प्राइस टैग रखा गया है वो पुरानी वाली एंडेवर से कम कर दिया गया है। तो एक थोड़ा यूनिक पॉइंट है और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम में मार्केट का जो एक फोकस बना हुआ है ये SUV सेगमेंट के अंदर, इससे मौका है कस्टमर के पास। और इस टाइम कंपनी ने अभी हो सकता है कि कंपनी ने कुछ टाइम तक इस प्राइस को टाइम तक रखिए, सपोज हो सकता है अगले महीने तक प्राइस की हो सकता है कंपनी प्राइस हाइक करे, बट अभी मौका है कस्टमर के पास ये SUV परचेज करने का। जीप अपनी पॉपुलर SUV कंपस पर 60,000 से 1,20,000 रुपए तक की छूट दे रही है। डीलरों का कहना है कि बढ़ते कंपटीशन और पुराने स्टॉक की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। डीलर एसोसिएशन फाडा की माने तो गाड़ियों के स्टॉक पिछले कई सालों से इस साल सबसे ज्यादा हैं और बाजार में इन दिनों SUV की डिमांड थोड़ी कम हो गई है। इसी वजह से डीलरों पर स्टॉक क्लियर करने का दबाव है। रोहन सिंह, दिल्ली। इंडिया स्टेप्स चैलेंज लोगों को प्रेरित कर रहा है कि वो हर रोज़ 6,000 कदम 100 दिनों तक चले और अपने आप को स्वस्थ रखें। नेटवर्क 18 और गोगी की ये पहल सोशल मीडिया पर लोगों को आकर्षित भी कर रही है, जहां नामी गिरामी हस्तियां पैदल चलने की इस मुहिम को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ आवाज़ समाचार में इतना ही।